स्वामी हरदास सेवा संस्थान की, पूज्य बाबा जो महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री अष्टमी महामहोत्सव की, प्रागट्य महामहोत्सव की जय जय श्री। पूर्वाचार्य चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मंचासीन विराजमान सदा सर्वदा निकुंज मेली की सेवा पैरायण को करके जिन्होंने मां दृष्टा बन के
नित्य विहार रस का गान किया। ऐसे महलों में विराजमान सदा सर्वदा पूज्य बाबा श्री विश्वेश्वरदास जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य श्री शास्त्री जी को निकटतम विराजमान पंचासी पूज्य मुखिया श्री किशोरी सिंह जी को, हमारे ठाकुर जी के लाडले मुखिया श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज, श्री कुंज बिहारी दास, श्री सोनी सरन जी, श्री चित्र बिहारी दास जी, श्री विचित्र बिहारी दास जी, श्री बिहारी दास जी, श्री बाबा सेवाधिकारी श्री रतन दास जी, श्री बाबा श्री दयाल दास जी, श्री बिहारी दास जी, श्री सोहनी सरन जी, विराजमान सभी रसिक संतों को खूब हृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए श्री ठाकुर जी के दुलारे लाडले संचालक महोदय श्री मोहन श्याम जी महाराज, वाह वाह, ठाकुर जी के लाडले हरि भक्तों को खूब खूब दंडवत प्रणाम करते हुए अखिल माधुर्य रसामृत सिंधु नित्य निकुंज बिहारी विहारने की अकारण करुणा वर्णालय पतित पावन दीन बंधु दीन हरि प्राण धन जीवन धन दुलारे लाडले युगल श्यामा कुंज बिहारी विहारने जो की महती कृपा है, जिस कृपा और करुणा के फल स्वरूप आज स्वामी श्री हरदास सेवा संस्थान में हम सब मिलकर के श्री आचार्य चरण सन्निधि में, श्री युगल चरण कमल की चरण सन्निधि में विराजमान होकर के नवदिवसीय महामहोत्सव स्वामी श्री हरदास जी प्रागट्य महामहोत्सव के रूप में अपनी वाणी को चरितार्थ करने के लिए उनकी भावना रूपी श्रद्धा रूपी सुमन आचार्य चरणों में समर्पित करने के लिए हम सबको यह परम कहने का और श्रवण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा, यह श्री ठाकुर जी की महती कृपा का ही विशाल है। हमारे मुखिया श्री विपिन बिहारी दास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। श्री सोहनी सरन जी ने भी बड़ी सुंदर बात कही और श्री मुखिया जी ने, श्री किशोरी सरन जी ने प्राकट प्रगति से ललित 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 इस महाभाव से दर्शन कराया है। संतों की वाणी ही प्रसाद है। हमें लगता है संतों के अंतःकरण में पूर्वाचार्य चरण कमल ही विराजमान होकर के जो उन्हें कहलाना होता है, बुलाना होता है, ठाकुर जी इस न्याय से और प्रेरक रघुवंश विभूषण, इस न्याय दृष्टि से श्री ठाकुर जी ही करा लेते हैं, कर लेते हैं। हमें लगता है काबू को बसना है तुम्हारी कृपा पे, सब होए श्री बिहारी। ये अनुग्रह श्री लाल जी का है, श्री ठाकुर जी का है, केवल सरकार का है, आचार्यवर का है, आचार्य चरणों का। वस्तुतः पद याद तो नहीं है वो दोहा, ना ही प्रगटती ललित किशोरी, ना ही प्रगट तो नित्य विहारी। जो न प्रगटती ललित किशोरी, तो न प्रगट तो नित्य विहारी। सब सार आ गया। जो न प्रगटती ललित किशोरी, तो न प्रगट तो नित्य विहारी। ये प्रमाण है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। जहां नित्य निकुंज मंदिर में ललित प्रिय हरिदास जू, ललित प्रिय हरिदास जू नित्य केल सुखदान कुंज
कुंज विहारण लाडली प्रगति रस की कुंज विहारण लाडली प्रगति रस की ललित प्रिय हरदास जो नित्य केल सुखदान, हम नित्य गाते हैं। कुंज विहारण लाडली प्रगति रस की, तब यह प्रमाण हो गया वस्तुतः ना श्री हरदास जी का अथवा श्री ललिता जी का प्रागट्य होता, ना ये दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हम लोग को सुलभ होती प्राप्त हो। प्रकट करता आचार्य चरण, वस्तु उनकी है। जैसे पूर्वत अभी मंच से निवेदन किया मुखिया जी ने, ऊंची नित्य विहार की श्री हरदासी हाथ सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नाम मां। यह नित्य विहार रूपी निधि, यह विहार रूपी खजाना आचार्य चरण के कर कमल में अथवा उनके हृदय कमल में विराजमान है। उसके अधिकारी कौन है? श्री आचार्य चरण, और कुंजी उनके कर कमल में है। हम निवेदन करें, जाके पास जो वस्तु है अथवा जो खजाना है, मालिकाना उसका ही माना जाएगा। मालिक अपनी मर्जी से चाहे तो देवे, अपनी मर्जी से चाहे तो ना देवे। तो मर्जी आचार्य चरण की है, लेकिन जो पिपासे जिज्ञासु जन होते हैं, चातक के समान, जिनको रट लगी हुई है, कब मिले कैसे मिले, कब मिले कैसे मिले, कब मिले कैसे, ये चातक के समान जो प्यास लगी है, और वही जैसे पपीहा पीऊ 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 कह करके सदा प्यासा बना रहता है, प्यासा बना रहता है। अब आप विचार करिए, वर्षा जैसे समय काल में, वर्षा जैसी ऋतु में, जहां मेघों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, भीषण वर्षा, भीषण वर्षा है, और उस काल में भी जब भी उसके मुख से निकलता है तो एक हिरट निकलता, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। ये रट, ये प्यास, वस्तु उनकी है, लेकिन मिलने का अधिकारी कौन है? मिलेगी कैसे? मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। वही पपीहा संयोग से गंगा जी में गिर गया। विषय नहीं कहना है, हम तो सिर्फ एक सार निवेदन कर रहे हैं सूत्र दृष्टि से। विषय तो बड़ा है। तो जब गंगा में पपीहा गिर गया तो उसने अपना मुख जो है ना ऊपर को कर लिया, अपना मुख जो है ना ऊपर को कर लिया, और वहां गंगा जी के तय में, गंगा जी के गर्भ में, गंगा जी के हृदय में बोल रहा, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। निवेदन करें, तब श्रोता ने निवेदन किया, अरे बाबड़े, तू अगाध सरिता के पावन कल कमनीय गोद में विराजमान होकर के मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। तब पपीहा ने समाधान किया, भैया हमारी तृप्ति इससे नहीं होगी, हमारी तृप्ति इससे नहीं होगी। गंगा जल से मेरी तृप्ति होने वाली नहीं है। मेरी तृप्ति किससे होगी? स्वाति नक्षत्र की जो एक बूंद है। सतगुरु सप्त सो स्वाति जल, शिष्य सीप ही होए, से कुछ मीन टक्कर लगे, जब जिए मुक्ता, जब जिए मुक्ता। ये सतगुरु शब्द सो स्वाति जल, शिष्य सीप ही है। गुरुदेव भगवान का वचनामृत, हम उस भाव को पूरा कर रहे हैं।
तो निवेदन करें। तो चातक ने कहा मैं उस वही स्वाति नक्षत्र की बूंद चाहिए तब हमारी तृप्ति हो। ऐसे ही भैया, ऐसे ही ये प्यासे चातक के समान, जहां प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम पास, जहां खिलाड़ी श्री हरदास हैं और खेल लाडली, खिलाड़ी श्री हरदास हैं और खेल लाडली लाल, जहां आनंद रस निमग्न होकर के नित्य निकुंज मंदिर में युगल रसपान करते विराजमान हैं, वही बिहार रूपी चाह कब मिले कैसे मिले, जो आचार्य वर के अंतःकरण में परम परम रस होकर के विराजमान है, विद्यमान है, वह नित्य विहार रूपी रस की चाहना साधक के अंतःकरण में स्वाति नक्षत्र जैसे प्यासा हूं ये रट लगी रहेगी। उनके लिए है कि श्री आचार्य वर परम प्रसन्न होकर के अपने हृदय में जो छिपा हुआ परम धन है, परम निधि है, नित्य विहार रूपी खजाना है, उसकी कुंजी सदा सदा को अपने प्रेमी रसिक के हृदय में प्रदान कर देते हैं, उसके करतक में प्रदान कर देते हैं। भैया तू या रस का अधिकारी है, आ ये वस्तु मेरे हृदय की है, तू अंगीकार स्वीकार कर। और प्रमाण है स्वामी श्री रससागर श्री विठल तुलसी महाराज को आचार्य वर नहीं पड़ा, आनंद मुकुटमणि स्वामी श्री बिहारंदेव जी महाराज को गुरुदेव कृपा से मिली, आचार्य परंपरा चली आ रही, उन्होंने उनको प्रदान किया, उन्होंने उनको प्रदान किया, परंपरा तक आज भी चली जा रही। तो ऐसी रट ऐसी प्यास वस्तुतः जिनके अंतःकरण में मिलेगी वही इस रस का अधिकारी है, और वही रस दान करने के लिए नित्य निकुंज मंदिर से सूक्ष्म धर्म दुर्यो रहे अधर्मी छाए। ये सूक्ष्माति सूक्ष्म, दिव्याति दिव्य और मधुराति मधुर परम रस, जिसको हम नित्य विहार कहते हैं, छिप रहा है। ये है सूक्ष्माति सूक्ष्म नित्य रस नित्य धर्म, जो स्वामी जी के अंतःकरण में हिलोर ले रहा, विराजमान है, वह छिपा हुआ है। ऐसे नहीं कि वस्तु थी नहीं, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, विद्यमान है। प्रथम पद में नित्य केलमाल के प्रथम पद में स्पष्ट कर दिया, मायरी सहित जोरी प्रकट भई जो रंग की गौरी श्याम घन दामनी, जैसे पहले भी थी अब भी और आगे भी। ये पहले रस था, अब भी है, आगे है, लेकिन रहे अधर्मी छाए। वस्तु जब कहीं कहीं लोप हो जाती है, छिप जाती है, तो ये अधिकार उन महापुरुषों को ही है जिनके अंतःकरण में ये रस विद्यमान है, विराजमान है। बिना उनके वस्तु का प्रकाशन होने वाला नहीं है। ये अपनी करुणा से अपनी कृपा से चाहे तो करे। तो रस पहले विद्यमान था, और ये सामान्य भैया रस नहीं है, दास निवेदन करे, रस में रस पिए कुंज बिहारी, सब रस ही है, रस में रस पिए कुंज बिहारी, रस की बात घात कुनी रस की, रस ही सो रस, रस ही सो रस दृष्टि निहारी, ये रस ही है, रस ही सो रस दृष्टि निहारी, रस की प्रीत और रीत सब रस की, रस की प्रीत रीत सब रस की, रस ही उमगत सहज यारी। फिर क्या है, बोले रस की सखी और रसिक हरिदासी।
रस की सखी रसिक हरिदासी, रस भयो ललित प्रिय उरहारी, रस में रस पिए कुंज बिहारी। ये रस विद्वान है, सब रस ही रस है, और ये सामान्य नहीं है। महामिही रस के फल फलत भये कल्पद्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरदास जी के पद हैं। ये रस है। बोले कैसे हैं? बोले जामे ना बकुल बीज लीला, वो महात्म के अर्थ नहीं करना, स्पष्ट है। जामे ना बकुल बीज लीला, वो महात्म के पर विहार माधुरी के सार को जो सद है। बोले अधिकारी कौन है? बोले पीवे रसिक। कौन पाएगा? किसको मिलेगा? पीवे रसिक। जाको ना सुहात और नैन न देखियो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और ध्यान न सुनो और कछु, रसना कहूं ना और कहेंगे तो इनको कहेंगे, सुनेंगे तो इनकी सुनेंगे, छुएंगे तो इनको छुएंगे। ऐसी धारणा, ऐसा भाव जिनके अंतःकरण में ये विराजमान है, वो वंदनीय है, पूजनीय है, और वही इस रस का पूरा पूरा अधिकारी। तो जाको ना सुहात और दंपति बस करवे को मालिक भी। ऐसा ये परम परम रस नित्य निकुंज मंदिर में सदा सर्वदा विराजमान। और ये रस कैसा है? इनकी जोड़ी कैसी है? जो श्री ललिता जी के अंतःकरण में विराजमान है, यह परम रसमयी जोड़ी है कैसी? तो और आचार्य चरण दर्शन करा रहे हैं। ये जोड़ी कैसी है? अद्भुत ही है। यह जोड़ी अविचल श्री वृंदावन नाही आनसों काज, विठल कुल विहार केवल दिन जो जलधर संगाज, हमारे माई श्यामा जी को राज। यह जोड़ी अविचल श्री वृंदावन नाही आनसों काज। तो यह जोड़ी है कैसी? ध्यान दीजिए। आचार्य चरण कहते भैया, यह परम परम रस जो नित्य निकुंज मंदिर में विराजमान होकर के सदा सर्वदा श्री ललिता जी के हृदय कमल में भोजन सहन विहार करें ललिता की गोदे, जहाँ आनंद रस का आनंद रस विलोर ले रहा, आनंद रस का प्रकाशन हो रहा है, आनंद रस की वर्षा हो रही है, प्रेमानंद की वर्षा हो रही है, ऐसे विराजमान। तो यह रस कैसे, यह जोड़ी कैसी है? तो निवेदन करें, इनके बल में धुन कछु नाही, ये दिव्य देह बेहरत बनवाही। ये जोड़ी कैसी है? ये ऐसी अद्भुत जोड़ी है। इनके मल में धुन कछु नाही, ये दिव्य देह बेहरत बनवाही। काम प्रेम रस दिवस बिहारी, और सावधान सहचरी सुकुमारी। और कैसे हैं? विपुल विनोद मोद मन भारी, बिन कीड़ा लीला विस्तारी, बेहरत भूमि व्योम उजियारी, और इन बिन विश्व अमावस्कारी। आचार्य चरण कहते यह जोड़ी कैसी है? मेरे नित्य किशोर अजन्मा, बेहरत एक प्राण दो तन। यह जोड़ी अविचल श्री वृंदावन, ये जोड़ी, ये आचार्य वर्ग के हृदय कमल में विराजमान है। यह रस विराजमान। तो जहां नित्य निकुंज मंदिर में महलों में विराजमान होकर के एक संकेत और फिर हम आगे बढ़ जाए। कोई विचार नहीं है, वो तार अपने आप जुड़ रहा, फिर भी जोड़ रहे, बताना कोई भाव नहीं है, कोई बिंदु नहीं है। हम बैठने के पूर्व हम विचार कर रहे थे, बोलेंगे क्या, बोलेंगे क्या, समझ में नहीं आ रहा। तब मुखिया जी ने शुभारंभ किया, पुजारी जी ने
ये हमारे सोनी शरण जी ने और किशोरी शरण जी ने तब तक भूमिका कुछ विचारों में नहीं गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। करने वाले कराने वाले आचार्य चरण हैं। दास निवेदन करें, यह परम रस बिना आचार्य की कृपा और करुणा के पाना दुर्लभ है। दुर्लभ, सुलभ नहीं है, दुर्लभ। जब भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, आचार्य वर की करुणा और कृपा से ही मिलेगा। लेकिन कब? बोले जब हम रगड़ करते रहेंगे, सुनते रहेंगे और उन्हीं आचार्य अथवा रसकों के चरणाश्रित होकर के रसकों के चरणों में बैठते रहेंगे, तो इनकी कृपा करुणा से ये रस सहज प्राप्त। जब रसकन पे रस सुन पायो, रसय समझ रसकन पे आयो, रसवादी रसवाद बतायो, स्वाद पाए रस गाय गवायो। बोले कब मिलेगा? बोले रसिक अनन्यन के पग परे तो टूटो गोड़ बच मिलेगा इनकी करुणा से, इनकी करुणा से। और रसिक कौन है? बोले रसिक की हमें व्याख्या नहीं करनी है, दो शब्दों में। सोई रसिक जो जान जाको, सोई जगत जो जान जाको मैं मेरी लगी, और रसकन की यह बान मैं मेरी कर लाडली। आचार्य चरण कहते हैं मैं मेरी कर लाडली, यही रसिकता है। मैं मेरी कर, मेरी स्वामी, मेरी स्वामी, मेरी स्वामी, मेरी स्वामी। इस महाभाव से पूरित हो, भरा रहे, हृदय भरा रहे, एकांत निष्ठ होकर के अपनी कुटिया में ये रट लगी रहे, मेरी स्वामी कब कृपा होगी, कब करुणा होगी, प्यारी जी मुंह पर कृपा करो। ऐसे रुचि उपजिए मन मेरे तुम्हें न चिन विसरो, आपन अपनी कर प्रेम में बढ़ाओ हो, निज रस रीत सो लिए करो। श्री बिहारी बिहारन दास कहती हो, प्यारी जो मुंह पर ये रट जो है, ये प्यास बनी रहेगी, तो अवश्य जो तुम्हें वस्तु चाहिए उनकी कृपा से, उनकी करुणा से हम प्यासे को पानी, जैसे प्यासे को पानी, तो अवश्य यह भाव तुम्हारा पूरा आचार्य वर की कृपा से, आचार्य चरण की कृपा से अवश्य पूरा, अवश्य पूरा। दास निवेदन कर रहा था कि नित्य निकुंज मंदिर में विराजमान रसिक दंपत्ति श्यामा श्याम, जहां प्रेम के खिलौना बन के आचार्य वर की गोद में विराजमान होकर के सोहित हैं, आनंदित हैं, जहां ललितादि सहचरियां विराजमान होकर के अपने रसिक दंपत्ति प्राण धन जुगल धन हृदय धन बिहारी को लाड़मयी चावमयी सेवा सुख के द्वारा और पोषण कर रहे हैं। दास निवेदन करे, कैसी करुणा, कैसी करुणा हम जीवों के प्रति है। हम जीवों के प्रति स्वामी की करुणा और स्वामी की कैसी कृपा और करुणा है। ये दुर्लभ से अति दुर्लभ, ये सूक्ष्म परम रस प्रदान करने के लिए जब रस सिंधु ने अकुलाहट की, व्याकुल हुआ, उन चरण कमलों में, श्री जी के चरण कमलों में रस व्याकुल हुआ। जो वस्तु छिप रही है वो अलोप हो रही, छिप रही है, इसका प्रकाशन हो। तो जैसे कहते हैं हम बड़ों के चरणों में जाकर के रोते हैं, गाते हैं, तब वस्तु जाकर के सुलभ होती है। तो यही सूक्ष्माति सूक्ष्म व्याकुल हुआ, और व्याकुल होकर के तब स्वामी ने अनंत अनंत कृपा हम समस्त प्राणियों के ऊपर करने के लिए अपनी प्राण प्रिय सखी श्री ललिता जी को संकेत किया। ललिता जी को संकेत किया, हे ललिते, ना चाहते हुए भी हम चाहते हैं कि हमारा ये दुर्लभ रस सुलभ कैसे हो, प्राप्त कैसे हो।
लेकिन हमें लगता है कि जब तक तुम्हारा इस भूमंडल के ऊपर प्रागट्य नहीं होगा तब तक ये दुर्लभ वस्तु सुलभ होने वाली नहीं। इसलिए हमारी चाहना है, हमारी भावना है, कुछ काल के लिए तुम्हारा प्रागट्य हो, तुम इस भूमंडल के ऊपर अवतरित हो, प्रकट हो, और वही भूमिका, वही भाव रस पूर्ण करने के लिए हमारे बड़े जिसमें प्रसन्न होते हैं, स्वामी की अपनी भावना को पूरा करने के लिए श्री चरण कमलों में नमस्तक होकर के ललिता जी ने विनती की, प्रार्थना की, हे स्वामी जिसमें आपकी प्रियता और प्रसन्नता हो, हमारी सेवा तो सबसे बड़ी वही। सेवक की सबसे बड़ी सेवा क्या है? जिसमें हमारे प्रियतम, हमारे युगल सरकार प्रसन्न हो, तो वही सेवक की सच्ची सेवा है, स्वामी को प्रसन्न करने के लिए। और वही आचार्य वर स्वामी श्री हरदास जी महाराज वृंदावन के निकट राजपुर की पावन धारा के ऊपर स्वामी हरदास जी के रूप में आपका प्रादुर्भाव। ये वस्तु स्वामी जी की है, स्वामी जी की कृपा और करुणा से मिलने वाली है। हम बस इतना निवेदन करेंगे, बस गुरुजन का आश्रय लेकर के, संत के चरणों का आश्रय लेकर के किसी न किसी तरह हम लोग अपनी भावना में, अपनी साधना में सदा सर्वदा लगे रहें, तो अवश्य जो हमारी मुराद है, हम चाहते हैं कि लंबा समय ना हो, एक जन्म के अलावा हमने दूसरा जन्म देखा नहीं है। आज की जो स्थिति है, कल देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगला किसने देखा कि नहीं देखा है, इसी जन्म में इसी शरीर से आचार्य वर की कृपा करुणा से यह हमें बिहार रूपी संपत्ति, महल की टहलिनी रूपी संपत्ति, श्यामा श्याम रूपी संपत्ति उनकी कृपा से सहज प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को आचार्य चरण कमलों में समर्पित करते हुए ये भावांजलि, ये पुष्पांजलि श्री चरणों में अर्पित करते हुए वाणी को दिया। जय जय श्री हरिराज, श्री बोलिए स्वामी जी महाराज की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्त महानुभाव, जहाँ पर कृपा सदगुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज की हो जाएगी, मेरे ठाकुर श्री बांके बिहारी उनको अवश्य प्राप्त होंगे, ऐसा परम पूज्य महाराज श्री गोरेलाल कुंज महंत श्री 1008 श्री किशोरदास जी महाराज ने अपने श्रीमुख से ये हम सभी भक्तों को यहाँ श्रवण कराया। मैं परम पूज्य श्री स्वामी जी के सानिध्य में बैठे हुए बाबा श्री चित्र और बाबा श्री विचित्र जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने हृदय के उद्गार यहाँ भावांजलि, पुष्पांजलि यहाँ अपने श्रीमुख से प्रस्तुतिकरण करेंगे। बाबा श्री चित्र और विचित्र।